जय श्री राम दोस्तों। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के रंग बिरंगे रंगों की तरह आप सबके जीवन में बहुत खुशियां आए और ये होली का पर्व सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और हम सबकी, मेरी और आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा, हर विश पूरी हो। तो होली जो है बहुत खुशियों का त्यौहार है। एक ये वही त्यौहार है जहाँ पर ना तो हम कभी तैयार होते हैं, ना कभी मेकअप करते हैं और ना कभी पार्लर जाते हैं, और दिल खोल कर होली मनाते हैं। बिल्कुल प्योर जैसे हम हैं उसी तरह से हम खुशियों के साथ होली मनाते हैं। तो दोस्तों, होलाष्टक शुरू हो चुके हैं। 7 मार्च शुक्रवार 2025 आज से होलाष्टक शुरू हो चुके हैं और 14 मार्च शुक्रवार 2025 तक होलाष्टक रहेंगे। होलाष्टक जो है होली से 8 दिन पहले शुरू होते हैं। होलाष्टक हम क्यों मानते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद को इन 8 दिनों में बहुत यातनाएं दी गई थी और इस टाइम पर सारे ग्रह भी जो होते हैं उग्र रूप में होते हैं। तो होलाष्टक पर हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। और आज इस टाइम पर जब होलाष्टक शुरू होते हैं, लोग तंत्र क्रिया शुरू करते हैं, लोग टोटके शुरू करते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप टोटका और उपाय वही करें जो आपको फायदा दे और किसी दूसरे को नुकसान ना दे। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि जब हम अपने घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो पोछे के पानी में हमें किसी दिन तो नमक का पोछा लगाना है, किसी दिन नींबू के पानी का पोछा लगाना है, किसी दिन पानी में गोमूत्र डाल लेना है। तो इस तरह हमें रोज पोछा लगाना है और रोज शाम को हमें अपने घर में धूनी भी देनी है। कभी गूगल की, कभी लोबान की, कभी कपूर की, कभी पीली सरसों की, और कभी आप उसके अंदर मतलब तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने घर में रोज शाम को धूनी दें। तो धूनी कैसे दी जाती है मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ और आज मैं शाम को फिर से एक वीडियो डालूंगी कि आपको धूनी होली के दिनों में कैसे देनी है। तो इसके लिए प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं, हमारा भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। तो जब हम सुबह स्नान करेंगे, नहाते हुए आप ऐसे करें, एक कटोरी में एक नींबू का जूस निकाल लें और घर में जितने भी मेंबर हैं जब नहाने जा रहे हैं तो पानी के अंदर एक एक चम्मच आप नींबू का जूस डालते जाएं और आप लोग नहा लें। और जब आप जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं, तो आपको ना तो परफ्यूम लगाना है और ना ही पाउडर लगाना है। तो जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो अपनी जेब में एक साबुत नींबू रख लें और शाम को घर वापस आते वक्त उसे किसी पेड़ के नीचे डाल दें, नहीं तो घर के डस्टबिन में आप उसको फेंक सकते हैं। और घर में जैसे छोटे बच्चे हैं और बड़े लोग भी कर सकते हैं, सबको थोड़ी थोड़ी हींग किसी भी रंग के कपड़े में, या तो काले कपड़े में समझ लो, थोड़ी सी हींग बांध के उसमें गांठ लगा के, एक गांठ लगा के सभी को वो हींग दे दे कि आप कहीं भी बाहर जाएं और वो हींग हमेशा आपके पास रहे। रात को सोते हुए भी आप अपने तकिए के नीचे एक एक लहसुन की कली रख सकते हैं या कोई भी लोहे की चीज़ रख सकते हैं। और कहीं भी बाहर जाएं तो लोहे का छोटा चाकू या लोहे की कोई भी चीज़ आप अपने पर्स में, अपने बैग में किसी भी जगह रख सकते हैं। और घर से जब निकलें तो मीठा खा के आपको बिल्कुल भी नहीं निकलना है। और होलाष्टक के दिनों में यानी कि 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप किसी के घर मीठा नहीं खाएंगे, दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खाएंगे, खीर नहीं खाएंगे, दही नहीं खाएंगे, और दूध है, दही है, जो भी सफ़ेद चीज़ है आपको नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है। लौंग, इलायची और पान भी आपको किसी के घर का
नहीं खाना है। और जब भी घर से निकलेंगे तो मीठा खा के नहीं निकलना है, पानी पी के या कुछ नमकीन खा के आपको अपने घर से निकलना है। और जिन लोगों पे आपको शक है कि वो टोटके करते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहें और उनके यहाँ का आप कुछ भी ना खाएं। और आप जो है अपने जो कपड़े हैं, जब आप कपड़े धोते हैं तो अपने कपड़ों को आपको बिल्कुल भी छत पर नहीं डालना है। छत पे कपड़े डालने से एक तो नेगेटिविटी आती है और कोई भी पास पड़ोस का आपके साथ कुछ गलत कर सकता है। तो अपने कपड़े अपने घर की बालकनी में डालें और दोपहर होते होते ही, सूखते ही, चाहे वो थोड़े गीले रहें, अभी तो मौसम चेंज हो चुका है, गर्मियों के दिन होते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं। 1-2 घंटे के बाद कपड़े उतार के अपने घर में रख लें और रात को कपड़े बिल्कुल भी बाहर ना रखें। और ना ही आप किसी के उतरे हुए कपड़े पहने, ना ही किसी को अपने कपड़े दें। जैसे हम सोचते हैं कि चलो सफाई कर रहे हैं, कपड़े किसी को दे दे, बर्तन वाले को दे दे, काम वाली को दे दे, इसको दे दे, उसको दे दे, किसी को नहीं देने हैं। और हम कहीं जा रहे हैं तो किसी के कपड़े मांग के पहन लें, तो आपको ना तो किसी के कपड़े मांग के पहनने हैं, ना ही अपने कपड़े आपको इन दिनों में किसी को देने हैं। ना ही आपको किसी की चप्पल पहननी है, ना ही अपनी चप्पलें आपने किसी को देनी है। और जब भी कहीं बाहर से आए तो जूते चप्पल जो है घर के बाहर ही रखें, उनको झाड़ के रखें। उन्हीं जूते चप्पलों को लेके आपको घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और सुबह शाम कोशिश करो कि हनुमान चालीसा का पाठ सुनो, बजरंग पाठ सुनो। और एक बहुत ज़रूरी बात, कुछ लोग पूछ रहे थे कि इन दिनों में क्या व्रत शुरू कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। तो जैसे कि शुक्रवार है, कुछ लोग चाह रहे थे, जैसे मेरा भी शुक्रवार का उद्यापन है, तो कुछ लोग ये चाह रहे थे कि हम शुक्रवार का उद्यापन करें या ना करें। तो होलाष्टक के दिनों में आपको कोई भी उद्यापन, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, कोई भी उद्यापन आपको नहीं करना है। होलाष्टक के बाद ही आपको अपना उद्यापन करना है, इससे पहले आपको उद्यापन नहीं करना। आप जो व्रत कंटिन्यू कर रहे हैं आप वो व्रत कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नया व्रत आपको नहीं उठाना है, आपको कोई हवन नहीं करना है। हाँ, सत्यनारायण की कथा जो लोग रेगुलर करते हैं या करवाना चाहते हैं वो लोग सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नई पूजा, कोई भी नया पाठ, कुछ भी आप ऐसा नया शुरू नहीं करेंगे। और किसी के यहाँ का लिया हुआ प्रसाद आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे कि उसके यहाँ पूजा है, फलाने के यहाँ पूजा है, वहाँ पूजा है, तो किसी के यहाँ प्रसाद आपको नहीं खाना है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को बिल्कुल भी किसी भी पड़ोस के यहाँ, किसी के यहाँ भी आपको बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है। बच्चों का खास ख्याल रखना है। और जो लोग चौराहे से गुजरते हैं, चौराहे से बहुत ध्यान से निकलें, क्योंकि चौराहे पर बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। जैसे कल शनिवार है, लोग नींबू के टोटके करेंगे, लाल सिंदूर के टोटके करेंगे, लाल कपड़े में टोटके करेंगे, तो आपको उन सब से बच के निकलना है। ये जो मैंने आपको उपाय बताया है, नींबू से स्नान करो, और आपको घर से बाल खोल के तो बिल्कुल नहीं निकलना है, बाल बांध के ही घर से निकलना है। तो इससे क्या होगा, आपकी इन सब चीज़ों से रक्षा होगी। और हमारा काम है आपको सचेत करना, और आपका काम है कि इन बातों को मानना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। तो होलाष्टक के ये 8 दिन हैं। आपको शादी की शॉपिंग नहीं करनी है, बर्थडे की शॉपिंग नहीं करनी है, सगाई की शॉपिंग नहीं करनी है। नॉर्मली आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं तो आप कपड़े भी खरीद सकते हैं, राशन भी खरीद सकते हैं, मीठा भी खरीद सकते हैं। अपने घर के लिए आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और पहन भी सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे बाल धो रहे हो, आपके बाल उतरते हैं, तो बाल को आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसको ऐसे गांठ बना के थू 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 करके किसी कागज में बांध के उसको डस्टबिन में आपने डाल देना है। और धुनी तो आपने, सब लोगों ने धुनी तो आप रोज ही देंगे। तो जैसे कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि किसी के यहाँ की कोई मीठी चीज़ नहीं खानी है। और प्रेग्नेंट लेडी तो पूरी कोशिश करे कि उसे घर से बाहर नहीं जाना है, किसी के यहाँ का नहीं खाना है, इवन दैन के रिश्तेदारों के घर का भी नहीं खाना है। तो होलाष्टक के 8 दिनों में आप जितना भी सचेत रहेंगे, जितना भी आप पूजा पाठ करेंगे, जैसे बजरंग पाठ सुनेंगे, हनुमान चालीसा सुनेंगे, या तो खुद पढ़ें,
या खुद अपने घर पे मोबाइल में लगा ले, टीवी पे लगा ले, तो जितना पूजा पाठ आप करेंगे, सुनेंगे, वो आपके बहुत फायदे के लिए रहेगा। और छत पर ये आपने कपड़े नहीं छोड़ने हैं, ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ। तो प्लीज़ आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब होली से संबंधित मेरी वीडियोस रोज़ आएंगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।